हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का पावर का फार्मूला डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखिए, तो पावर इक्वल टू जो होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए, तो पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो पी इक्वल टू जो होगा, पी इक्वल टू होगा डब्ल्यू अपॉन टी। अब अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट। एक इसको हम कहते हैं एज वी नो दैट। एज वी नो दैट, नो दैट। ठीक है, क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या है, P इक्वल टू W अपॉन टी। तो P बराबर क्या होगा, W के जगह पर लिख सकते हैं V इंटू Q अपॉन टी, है कि नहीं। तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू और Q अपॉन टी। तो Q अपॉन टी को हम लिख सकते हैं I अपॉन I बराबर जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। तो देखो, हम Q अपॉन टी के जगह पर I लिख सकते हैं, मतलब P इक्वल टू होगा V इंटू, ये फार्मूला नंबर हमारा हो गया वो सेकंड। ठीक है, और ठीक है, और हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, चलिए कुछ बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या जानते हैं हम, V इक्वल टू I, है कि नहीं। तो अगर हम सोचिएगा, अगर हम V इक्वल टू आई इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, तो P इक्वल टू है V इंटू आई। ठीक है, समझे। तो अगर हम, तो P इक्वल टू V, और V के जगह पर लिख सकते हैं I इंटू आर। तो V के जगह पर लिखा है, लेकिन उसमें I है इंटू आई। अब I इंटू आई, I इंटू आई हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। अब ई हमारा हो गया फार्मूला नंबर 3। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, अगर हम और नाउ अगेन फिर से नाउ क्या होता है, कोई भी बराबर हम जानते हैं फार्मूला आई इंटू आर। अगर हम आर का वैल्यू निकालते हैं, है ना, अगर हम आई का वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो V अपॉन आर मल्टीप्लाई विद डिवाइड इक्वल टू आई, है कि नहीं। V अपॉन आर इक्वल टू हो गया आई। अगर हम जब भी किसके ऊपर रखते हैं, V के जगह, अगर हम आपकी आई के जगह पर रखते तो क्या हो जाएगा, लिखो पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, मुझे बता। सेकंड इक्वेशन ये है, P इक्वल टू V इंटू आई। अब तो V इंटू, अगर हम आई के जगह पर, आई के जगह पर लिख सकते हैं V अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, V इंटू V, V स्क्वायर अपॉन आर।
तो ई पावर का एक और फार्मूला हमारा डेरिवेशन हो गया, है कि नहीं। ये फार्मूला नंबर 4, ठीक है। चलिए ये हो गया फार्मूला नंबर हमारा 4। अगर हम समरी की बात करें तो पावर की कितना फार्मूला होगा, तो देखो समरी देखो पावर का फर्स्ट फार्मूला जो है पावर इक्वल टू W अपॉन टी, फार्मूला नंबर फर्स्ट। सेकंड P इक्वल टू क्या आया, तो P इक्वल टू आया V इंटू आई, तो ये हो गया V इंटू आई। थर्ड P इक्वल टू क्या है हमारा आई स्क्वायर इंटू आर, एक आया आई स्क्वायर इंटू आर। फोर्थ ये है, तो फोर्थ हमारा फार्मूला डेरिवेशन हो गया V स्क्वायर अपॉन आर। ये जितना भी फार्मूला है सबको जो है न्यूमेरिकल बनाने में यूज आएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं।